सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 हुदहुद का तीसरा भाग। जैसा कि दूसरे भाग में आपने देखा कि हुदहुद ने सुलेमान की मदद की गर्मी से बचने के लिए पंखों के छाया से उनके उड़न खटोले को ढक दिया जिससे उनको गर्मी ना लगे। तो बादशाह ने खुश होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तो हुदहुदों के मुखिया ने उनसे वरदान मांगा कि हुदहुदों के सिर पे जो मुकुट है वो सोने का हो जाए। उनसे ऐसा वरदान मांगा तो सारे हुदहुद के मुकुट जो हो गए वो सोने के हो गए। तो लोग सोना पाने के लिए हुदहुदों को मारने लगे जिससे उनका वंश खत्म होने लगा। तो वो वापस बादशाह के पास गए और बोले कि अपना ये वरदान वापस ले लीजिए। तो उन्होंने अपना वरदान वापस ले लिया और कहा कि अब सोने की कलगी की जगह पर हुदहुदों के पंखों से ही एक सुंदर कलगी बन हुआ करेगा। तो अब आगे की कहानी इस भाग में देखते हैं। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हुबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरिनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। एक बार फिर से इस कहानी को रीड करेंगे इस पेज को। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद
धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। सॉरी। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नेहरीनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। अब इसका भावार्थ सुनिए। हुदहुद जो पक्षी है वो बहुत ही सुंदर होता है। इसके शरीर का जो सबसे सुंदर भाग है वो है इसके सिर की कलगी। इसके सिर पे जो मुकुट जैसा कलगी होता है वो, वैसे तो ये जो है उसको एकदम अपने अंदर समेटा रहता है, इकट्ठा करके रखता है, लेकिन जैसे ही कोई आवाज होता है तो वो एकदम सावधान होकर अपने पंखों को फैला लेता है। तब ये कलगी की सुंदरता देखने लायक होती है। जो कलगी होता है एकदम पंखे जैसा होता, पंख फैला हुआ पंखा कैसा लगता है वैसा ही। इसी कलगी के बारे में तुमने पिछले भागों में कहानी पढ़ी है। हुदहुद का जो शरीर होता है, पूरा शरीर, वो रंग बिरंगा और चटकीला होता है। उसके पंख जो होते हैं काले काले होते हैं, जिस पे मोटी सफेद धारी बनी होती है, और जो गले का अगला हिस्सा जो होता है वो बादामी रंग का होता है, और जो छोटी होती है वो भी बादामी रंग की होती है, मगर जो उसके किनारे होते हैं, सिरे होते हैं, वो काले और सफेद होते हैं। पूंछ का जो भीतरी हिस्सा होता है वो सफेद रंग का होता है, और जो पूंछ का बाहरी हिस्सा होता है वो काले रंग का होता है। चोंच जो होती है हुदहुद की वो पतली होती है, लंबी होती है और तीखी होती है। इसी चोंच की सहायता से वो जमीन के अंदर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है और खाता है। इसकी जो चोंच होती है वो नाखून काटने की नहरनी जैसी होती है। गांवों में जो नाखून काटने वाली जो नाउन होते हैं वो नाखून काटने का काम करते हैं। उनके पास एक नहरनी जैसा यंत्र होता है, उसी को नहरनी कहते हैं। तो इसी कारण उसका चोंच नहरनी जैसा होता है। तो इसी कारण से कहीं कहीं इसको हजामिन चिड़िया भी कहा जाता है। हुदहुद पक्षी जो है हमारे देश के सभी भागों में पाया जाता है। हुदहुद पक्षी के बारे में थोड़ी जानकारी आगे के भाग में हम पढ़ेंगे।